Morning, ma'am. Good morning. Good 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 morning. Good morning, ma'am. 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 गुड मॉर्निंग। यस, ये चश्मा लगा के क्यों आया Good है? morning, पीला ma'am. चेहरा बना के और ब्लैक चश्मा लगा के, वो किस लिए है? सॉरी मैम, गलती से लग गया, ध्यान नहीं वो दिया। गलती से लग गया। ओ चलो, तुम मैम एनुअल एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? अब जब उस चैप्टर का बाद में ये करते हैं, सबके पास पीडीएफ गया होगा ना? नो मैम। यस मैम। अच्छा, तो अभी चला जाएगा, अभी क्लास के बाद। हाँ, क्लास के बाद चला जाएगा। चलो, अभी इंडक्शन उस दिन जो है, कोई कह रहा था कि कह रहे थे कि फ्रिक्शन और इंडक्शन, वो पहले डिफरेंस समझ लो, और कोई ये और किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ बस इसी चीज में दिक्कत है, और पहले इसको समझ लो। इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या है? फ्रिक्शन तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ लिए ना तुम लोग? ब्लैक बोर्ड विजिबल है? मैम थोड़ा जूम कर दीजिए। यस। थोड़ा सा ब्लैक देखो तो, जूम तो किया हुआ है, देखो नहीं विजिबल है? मैम ठीक है। हाँ, यस अब मैम देखो ठीक है। फ्रिक्शन, अगर ये सिल्क रॉड लेते हैं, अभी कुछ लोग सो ही के उठा है, देखो कितना देर लगाता है सब क्लास में ऐड होने के लिए। मेरे घर लाइन कटा हुआ था, हमको परेशानी हो रही थी कि आज कैसे क्लास होगा, फिर आ गया लाइन। और मेरे यहाँ भी कटा था। हाँ, अभी तुरंत कटा था, तुरंत आ भी गया, थोड़ी देर पहले, लगता है 10 मिनट पहले कटा होगा। मेरे यहाँ तो अभी तक कटा हुआ है। काम करने लगता है, लाइन कटने पर इंटरनेट वर्क नहीं करने लगता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। भले स्कूल खुल जाएगा तो बढ़िया होगा। मैम बहुत कंप्लेन हेडेक कर है। दीजिए ऑनलाइन क्लास में खुलेगा। ये बेटा हमको नहीं पता है स्कूल कब खुलेगा, ये हम मैम कब कैसे खुलेगा? अरे बता कैसे सकते हैं? हाँ, स्कूल कब खुलेगा कैसे बता सकते हैं? चलो यहाँ देखो, मैम ऑनलाइन एग्जाम होगा। बताते हैं कि नहीं हम पीएम सीएम और प्रिंसिपल, तो फिर हमसे क्यों पूछते हो तुम लोग? नहीं, डीएम ये लोग फैसला करेंगे ना, हम लोग को ऑर्डर केवल फॉलो करना है। मैम ये क्या है ब्लैक बोर्ड पे जो है, बनाया है? अच्छा ये सिल्क रॉड, सिल्क रॉड कह रहे हैं, ग्लास रॉड। अब इस ग्लास रॉड को, ये रॉड है ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड को केवल सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट रब करते हैं, सिल्क से रब करते हैं, तो क्या होता है? सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। अब ये कंफर्म नहीं है, ग्लास रॉड क्या चार्ज एक्वायर करता है बोलो? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है ना? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, तो अब यहाँ पहले से जान चुके हैं तब, नहीं तो नहीं पता था तो उसके पहले नहीं, तो ये सिल्क क्लॉथ जो है जरूर नेगेटिवली चार्ज है ना? सिल्क को जब मेरे पास है रॉड। हाँ, तो ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो सिल्क क्लॉथ जो है नेगेटिवली चार्ज है ना? नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे हो जाता है ग्लास रॉड? तो क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का सुपरफिशियल ट्रांसफर होता है, ऊपर ऊपर सरफेस में जो है ना, फ्रिक्शन से ऐसे ऐसे हाथ को या फिर हेयर को रबिंग करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है
वो सुपरफिशियल ट्रांसफर होता है, ऊपर ऊपर ट्रांसफर होता है। इसको ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बाल से और कम में, तो ये ट्रांसफर सुपरफिशियल होता है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये इसको फ्रिक्शन से ये रब कर रहे हैं, एयर को रब कर रहे हैं प्लास्टिक कॉम के अगेंस्ट। तो प्लास्टिक और हेयर भी देख लो, मेरे पास इतना बाल थोड़ी ना है, ये रिपल्सन से सारे बाल में एक ही चार्ज फ्लो कर रहा है और उसके वजह से ये बाल जो है रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को फैला रहा है, रिपेल कर रहा है, हटा रहा है। तो देखो ये कैसे क्लाउड जैसा बना हुआ है, एक दूसरे से एकदम फैल गया, तो इससे मेरा हेयर ज्यादा लग रहा दिख रहा है। तो ये जो हुआ ये चार्जिंग हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। ये फ्रिक्शन सुपरफिशियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्रिक्शन से चार्जिंग हुआ। अब चलो इंडक्शन में चलो। उस समय उस दिन जो पढ़ाए और लास्ट हो गया, तुम लोग कुछ को कंफ्यूजन था, एक ही कह रहे थे फ्रिक्शन और इंडक्शन को। अब देखो ये है, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है और जैसे क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं, क्या होता है बोलो? क्लासरूम में टीचर आते हैं तो क्या होता है, सभी अपने आप हाँ गुड मॉर्निंग बोल करके, और फिर क्या करता है, प्रॉपर वे में सभी बैठ जाता है, वेल डिसिप्लिन मेंटेन करके बैठ जाता है, बैठ जाता है ना सब। यस क्लासरूम में ऐसा ही होता है कि जब टीचर आते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो सब इधर उधर है, लेकिन जब टीचर आते हैं तो प्रॉपरली अपने आप को अरेंज कर लेता है, सीट पे सब बैठ जाता है। वैसे ही यहाँ इसमें ये एकदम क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का, ये मेटल है। उसमें देखो फ्रिक्शन में क्या था, नॉन मेटल। फ्रिक्शन में चार्जिंग कैसे था, नॉन मेटल, हेयर भी नॉन मेटल, है ना, ये हेयर भी नॉन मेटल, फॉर्म भी नॉन मेटल। अब ये इंडक्शन में चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, ये मेटल बॉडी चाहिए, ये ऐसे है। इसमें चार्ज जो है ना डिफ्यूज है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है इसमें ऐसे डिफ्यूज है। ऐसे क्लासरूम में टीचर नहीं आए हैं तो सारे बच्चे इधर उधर हैं, है ना, सब मिक्सअप है, एक दूसरे के बेंच पर गया है, कोई अपना लड़ाई वड़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। और अब जो है क्लासरूम में आ गए टीचर, टीचर आ गए और ये ग्लास रॉड, और कैसा रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब ये आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड आ गया, ग्लास रॉड, तो इसके इन्फ्लुएंस में, जैसे टीचर के इन्फ्लुएंस में बच्चे वेल ऑर्डर में बैठ गए, है ना, अपने बेंच पर बैठ जाते हैं, एकदम सेम वे। इस चार्ज ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में, इसके प्रभाव में, इस चार्ज ऑब्जेक्ट के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन मतलब यही, मैम पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, केवल रीअरेंजमेंट हो जाता है, चार्ज का क्या हो जाएगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर जो है जो पॉजिटिव चार्ज था, डिफ्यूज था, ये इधर उससे दूर हो जाएगा। यही है कंडीशन। अब ये मेटल बॉडी है, ये जब भी होगा इंडक्शन किसमें होगा, मेटल बॉडी में होगा, फ्रिक्शन में किसमें होगा, रबर में होगा, प्लास्टिक में होगा, वुड में होगा, ठीक है। और ये जो इंडक्शन से चार्जिंग, जो ये इंडक्शन होगा, तो जब भी होगा ये मेटल बॉडी में होगा। अब जो है
इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव ये अर्थिंग कर देते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, तो ये हम लोग अर्थ से कनेक्ट हाँ, करेंगे तो हम लोग टच करेंगे उसको, फिर मैम हम लोग को तो करंट लग भी सकता है ना। नहीं तो हाथ में प्लास्टिक पहन करके, प्लास्टिक का ग्लव्स पहन के, ये तो 6 में पढ़े हो, ग्लव्स जो है हाँ रबर का पहन लेंगे, वेट कंडक्टर है वो, उसको पहन करके और इसको जो है अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो एक बात तुम लोग जान लो, अभी फिर लिखो, कल भी बताया परसों भी, हमेशा ये बात जान लो कि मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज का, किसका मूवमेंट होता है, नेगेटिव चार्ज का, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हाँ लिखो, यहां से लेकर के 12th क्लास तक याद रखना, ये जो मूवमेंट होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना। तो यहाँ जब ये पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, तो देखो अर्थ जो है रिजर्वर है, बहुत चार्ज है अर्थ में, एकदम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो वो क्या होगा, अर्थ से ही ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर गया, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थ से, कहां से, अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में, तो जब अर्थ से ये नेगेटिव चार्ज इसमें मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर इसका कंसंट्रेशन, इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, अब ये कैसा चार्जिंग हो गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो जाएगा, इतना नेगेटिविटी बढ़ गया तो उसके पॉजिटिव के कंपेयर में नेगेटिविटी बढ़ गया, तो ये मेटल बॉडी अट्रैक्ट होकर के वो, हाँ ये मेटल बॉडी हो जाएगा और डिसेबल हाँ हो जाएगा, ये मेटल बॉडी अब कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। खत्म, हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा आया तो पॉजिटिव सबमर्ज हो करके, मतलब इक्वलाइज हो करके, और फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में, जैसे -10 और +5, अब क्या होगा बोलो, -5 होगा, तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव अट्रैक्ट होकर के डिसेबल हो गया और जो बचे वो पोजीशन ले लिए सारा, हाँ जो बचेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और इस तरह से मेटल ऑब्जेक्ट में इंडक्शन होगा। और फ्रिक्शन किस में होगा, नॉन मेटल में, ये वुड है इसमें फ्रिक्शन, ये कॉम्ब है प्लास्टिक का, इसमें फ्रिक्शन से सुपरफिशियल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ जो चार्जिंग होगा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो से चार्जिंग होता है, तो ये मेटल बॉडी में ही इंडक्शन से होता है। क्योंकि 7th क्लास में डिटेल्स में नहीं बताया गया, केवल चार्जिंग बाय इंडक्शन ये बताया गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट ही नहीं दिया गया है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होता है। तो फ्रिक्शन और इंडक्शन क्लियर, यस मैम। हाँ अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंडक्शन और फ्रिक्शन में एक ही नहीं होना है, ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, इंडक्शन जो है मेटल बॉडी में हो रहा है और फ्रिक्शन नॉन मेटल बॉडी में हो रहा है, और मैम ये विदाउट टच के हो रहा है और वो रबिंग के प्रोसेस से हो रहा है, हाँ ये विदाउट टच के हो रहा है, इसमें कोई टचिंग नहीं है, और रबिंग में तो टचिंग है,
ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से टच करना होता है। हम लोग के बॉडी में जो ऊल का कपड़ा पहनते हैं वो बॉडी के हेयर से टच होता है और तब चार्ज हो जाता है। यहाँ कॉम्ब जो है फ्रिक्शन में ये टच हो रहा है, बिल्कुल टच हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, फिजिकली कांटेक्ट में आ रहा है और तब ये जो है ना मेरा हेयर और ये कॉम्ब दोनों चार्ज अप हो रहा है। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे चार्ज होगा? हाँ मैम कंडक्ट में ला करके है। मैम उसमें कांटेक्ट होता है हाँ कंडक्ट जो कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। मैम उसमें इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है दो फिजिकल कांटेक्ट, इसमें जरूरी है फिजिकल कांटेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट चार्ज है ना, ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके टच में लाते हैं है ना, तो मेटल इसमें भी क्या होना चाहिए? साउंड से साउंड आ रहा मेटल है। होना चाहिए। हाँ ये चार्ज है, ये मेटल ऑब्जेक्ट, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वायर या कोई भी चीज दूसरा ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो इसी का चार्ज जो है ये शेयर होने लगता है। तो ये क्या हो गया? कंडक्शन। क्या हो गया? मैम कंडक्शन। ये भी मेटल ऑब्जेक्ट में ही होगा। हाँ अरे यहाँ देखो ना आशीष, ये देखो एक सेकंड रुको, तुमको दिखा ही देते हैं। ओ वायर नहीं रखे हैं ये। अच्छा यहाँ देखो, मैम आप ये दिख रहा है? प्रैक्टिकली दिखा दीजिए ना। ये वाला दिख रहा है? नो मैम। नो मैम नो मैम। मैम थोड़ा सा नीचे कीजिए। यस मैम। तो यस मैम। इसमें जो है ये इस प्लग में अगर हम अपना मोबाइल रख देते हैं तो ये क्या होगा? चार्ज होगा ना चार्ज? और रुको मैम चार्ज शेयर होने आने लगेगा। लगेगा। हाँ यस मैम। एक प्लग का सेकंड चार्ज रुको। आने लगेगा। हाँ प्लग में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव कि नेगेटिव? दोनों होता है। इसमें तो दोनों चार्ज, यहाँ इसमें व्यवस्था है दोनों चार्ज का फ्लो करने के लिए, है ना। इसमें अरेंजमेंट है कि देखो दो की लगा हुआ है, ये मैम दो जिसमें 3 पिन रहते हैं उसमें अर्थिंग। अब उसका बात दूसरा है, अर्थिंग समझोगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए ये दोनों चार्ज हाँ। वो होता है, चार्ज होता है। हाँ तो हाँ एकदम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वो जो पेन होता है मैम, हाँ मैम वो जो पेन होता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। हाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, अब तभी मूवमेंट होता है। अब इसको अब इसको इसमें डालेंगे, ठीक है, ये एथी वाला बना हुआ है, हाँ ये डाल दिया तो अब इसको स्विच ऑन करेंगे। अभी स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं तो ये जो इसमें जो भी चार्ज है वो इस वायर में फ्लो करने लगा। यस मैम। तो जो ये जो भी इसमें चार्ज है तो इस वायर में फ्लो करने लगा ना, तो यही चार्जिंग बाय, ये चार्जिंग बाय क्या है? कंडक्शन है। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसके कांटेक्ट में आके वो चार्ज देने लगा। फिजिकल चार्ज कांटेक्ट देने लगा। मैम फिजिकल कांटेक्ट, when any object come in physical contact with the charge object, whatever charge is present on the charge body that is shared by the uncharged object, this process is known as conduction। अब इस वायर में क्या है? प्लास्टिक है, बोलो। हाँ नो मैम रबर। इस वायर में क्या है? प्लास्टिक है। रबर है इसके अंदर। दो मैम अंदर मैम वायर है। मैम प्लास्टिक वायर है मैम।
हम अपनी तरफ से इसका इसके अंदर जो है मेटल बॉडी इसके अंदर मेटल वायर है, तो ये जो चार्जिंग पाई, फ्लो करता है। हाँ, और ये तो केवल प्लास्टिक का कवर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि हम पकड़े हुए हैं, हमारे मैम, हाथ प्रोटेक्शन में के लिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर जाए इसलिए। तो इसमें मैम, भी चार्जिंग के लिए, ये कंडक्शन से चार्जिंग के लिए क्या चाहिए? मेटल चाहिए। क्या चाहिए? मेटल मेटल। चाहिए। हाँ, तो इंडक्शन और कंडक्शन, ये दोनों के लिए, चार्जिंग के लिए क्या चाहिए? मेटल ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन फ्रिक्शन के लिए क्या है? नॉन मेटेलिक बॉडी। हाँ, और उसमें जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो चार्ज सुपरफिशियल चार्जिंग, ये ट्रांसफर होता है, ऊपर वाले केवल सरफेस पर चार्ज होता है ना, अंदर से नहीं, चार्ज का फ्लो नहीं होता है। लेकिन इंडक्शन और कंडक्शन में दोनों में देखा तुम लोग ने, इसमें मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, चार्ज का मूवमेंट होने लगता है। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, एक्सक्यूज मी बोलिए। मैम, हाँ, मैम अगर मेटल ऑब्जेक्ट को अगर करेंगे तो वो चार्ज नहीं होगा मेटल ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? मैम? रबिंग करेंगे तो ये चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज क्या मैम, होगा वो कि उसके अंदर मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैं बोलूं? मैम, वो हाँ, चार्ज बोलो। फ्लो करने के लिए छोड़ देगा मैम, वो चार्ज फ्लो कर देगा इजिली। हाँ, उसमें चार्ज मूव करने लगेगा, तो उस पर जब चार्ज ही अंदर चला गया, ये मेटल का कैंची मेरे पास, सीजर, ये सीजर है, ये मेटल का बना हुआ है, तो इसको रब जब करेंगे, क्या है कुछ, रुको रुको, देखो, ये मेरे पास वुलन क्लॉथ का पीस है, ये देखो, तो जब इसको हम ऐसे रब करेंगे तो ऐसा नहीं कि चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफर होगा, लेकिन ये मेटल है ना, तो ये कंडक्ट कर लेगा, फ्लो कर देगा मैम, चार्ज का इजिली फ्लो मूवमेंट कर हो देगा। जाएगा इसमें। हाँ, मतलब पेपर और ग्रास को अट्रैक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, फिर ये तो चार्ज मूव कर जाएगा इसके अंदर। और तो इसलिए फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन के लिए हमको चाहिए एक वूल और एक प्लास्टिक, एक वुड और ये है ना, रबिंग के लिए इबोनाइट और फ्लानेल क्लॉथ, फ्लानेल टाइप का ही एक क्लॉथ है ना, लेकिन उतना फर नहीं है, कम फर है, जाड़े के लिए ही बन रहा है इसका, तो ये कम फर वाला है, इसमें और ज्यादा फर रहता है, तो वो फ्लैनेल क्लॉथ्स होता है, जो कि फर की वजह से एयर ट्रैपिंग होता है, और उस एयर ट्रैपिंग के वजह से वो वार्मनेस देता है। बचपन में हम, मेरे जमाने में, अब तुम लोग के जमाने में बहुत सारा वेराइटी आ गया वूल का, हम लोग के जमाने में मेरी माँ जो है फ्रॉक बना देती थी उसी फ्लैनेल क्लॉथ का। फ्लैनेल जो होता है बहुत गर्म होता है और चीप आता है सस्ते में, तो पहले जमाना में उतना क्लॉथ्स के प्रति लोग ये नहीं था, तो माँ लोग घर में जो है पहनने के लिए वही हम लोग का फ्रॉक बनता था उससे। अब देखो चार्जेज इन नेचर, अब देखो ये ज्यादा ये करोगे ना तब रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए अब चलिए देखिए ये सब मेटल का इतना आप बोलो। फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करा दीजिएगा। अच्छा, देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर नहीं है शायद, सेकेंड चैप्टर है। यस मैम, second सेकंड chapter। चैप्टर आना है। हाँ, जो चैप्टर दिया होगा ना उस चैप्टर से पहले इसको आप खत्म कर लेते हैं। अब चार्जेज इन नेचर, अब नेचर में कैसे जो है ना चार्ज अपीयर होता है, कैसे होता है अपीयर, अभी तक पता नहीं लगा, किसी साइंटिस्ट ने इसको नहीं बताया कि हाउ चार्ज अपीयर इन नेचर, बट it is observed by the scientist when the rain droplets form and these rain droplets makes the cloud. Rain droplets, whatever droplets present in the atmosphere, the smaller clouds acquire positive charge. How it acquired? It is not known till now.
अभी तक ये पता नहीं है कि ये कैसे, ये क्लाउड में जो है एटमॉस्फेयर में ये चार्ज कैसे अपीयर हो जाता है, लेकिन ये कौन सा चार्ज होता है ये पता है। बड़ा जो क्लाउड है, तो क्लाउड जो है बिग क्लाउड, ये बिग क्लाउड जो है नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और स्मॉलर जो ड्रॉपलेट्स है, स्मॉलर क्लाउड्स जो है, देखो कुछ लोग अभी तक, अपूर्वा अभी सो करके उठी है, उसको देख रहे थे, तब से नहीं थी क्लास में। कुछ लोग जो है, दिव्या हट गई थी, रिमूव हो गई थी क्लास से, फिर इनकी है, लेकिन अपूर्वा स्टार्टिंग से ही नहीं थी। देख लो, पूरा क्लास खत्म होने पर अब वो ऐड हो रही है। पूछते हैं उससे पहले ये इसको बता देते हैं तब। तो ये जो है तुम्हारा ये नेगेटिव क्लाउड, ये बिग क्लाउड है, और ये जो स्मॉलर क्लाउड है ये पॉजिटिव क्लाउड है। जितना क्लाउड जो है स्काई में फॉर्म होता है रेन ड्रॉपलेट से, तो दो तरह का, एक बड़ा, तो वो कौन सा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और छोटा वाला पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है कि इन क्लाउड्स के बीच में एयर है, तो एयर ऐसे क्या है कि इंसुलेटर है, चार्ज एयर से नहीं फ्लो करता है। जब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होता है, ये जो है ब्लैक बोर्ड पर इतना छोटा दिख रहा है, क्लाउड में तो बहुत बड़ा होगा ना, स्काई में बहुत बड़ा होगा। यस मैम तो जब बहुत ज्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तब क्या होता है, इन दोनों चार्ज के बीच में जो एयर होता है, तब एयर अपना कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बिग क्लाउड, बिग चार्ज क्लाउड, एयर बिकम पॉजिटिवली चार्ज एयर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये बिग क्लाउड के इन्फ्लुएंस में जो है एयर जो है कंडक्टर ऑफ हो जाता है। इसके प्रेशर में, इसके प्रभाव में, बिग चार्ज के एक्यूमुलेशन, बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया एक जगह, तो उसके प्रभाव में, उसके इन्फ्लुएंस में ये जो एयर जो है वो क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, कंडक्टर बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हुआ, तो अब देखो इसमें फ्लो करने लगा नेगेटिव चार्ज और इसमें फ्लो करने लगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, attraction takes place. चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। नहीं, जब दोनों चार्ज एक दूसरे से मिल रहा है, तो यहाँ उस पॉइंट पर एयर जो है एकदम हाई हीटेड हो जाएगा, हीटिंग होगा, हाई हीट होगा। This results in lightning and थंडर। हाँ, yes ma'am. अब जो है हीटिंग से, बहुत ज्यादा हीटिंग की वजह से लाइट आएगा और आवाज भी होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में जब मिक्स होगा, मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा साउंड का प्रोडक्शन होगा। तो इस साउंड को कहते हैं थंडर। क्या कहते हैं, Thunder. थंडर। और ये लाइट जो आएगा, लाइट का स्प्लैशिंग होगा, लाइट जो है आएगा, तो उसको कहते हैं लाइटनिंग। मैम लाइटनिंग, हाँ कहते हैं ना लाइटनिंग। और जो साउंड का प्रोडक्शन होगा उसको कहते हैं थंडर। और एयर जो है इलेक्ट्रिक का फ्लो होने लगता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एयर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो क्या हो, when negative and positive charge come in contact, thunder and lightning takes place, and light comes to us as lightning, and before lightning, it is observed कि before lightning sound come to our ear. So, sorry, extremely sorry. It was opposite phenomenon takes place. Light come to us first,
Light Yes, come ma'am. to us first. We see the splash of light. पहले light को देखते हैं और फिर we Ma'am, hear the one time it sound of enters thunder. in my house also. हाँ, ये ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि लाइट का जो वेलोसिटी है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये है लाइट का वेलोसिटी। और साउंड का है करीब करीब 320 मीटर पर सेकेंड होता है, ये वैरी करता है। देखो तो ये मैम 3 लाख 330 मीटर मीटर पर सेकंड। लाइट का वेलोसिटी, और ये 320 मीटर पर सेकेंड साउंड का वेलोसिटी। मैम 340 मैम मीटर 320 to 30 मीटर पर अच्छा, सेकंड। अच्छा Ma'am, ठीक है 340 meter per second at room अरे, temperature. अच्छा फिर 330 अभी कितना होगा? 340 नहीं हो सकता, डेंसिटी बढ़ गया तो एयर का डेंसिटी बढ़ा हुआ, टेम्परेचर जो है तो एयर का कॉन्ट्रैक्शन है, तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है बेटा। वो ये साउंड जो है ट्रेवल करता है एटमॉस्फेयर में, तो ये टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है density of air increases or decreases, and same way motion of sound is increases and decreases। ये बड़े क्लास में पढ़ोगे। तो पहले हम लोग जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो क्या देखते हैं? सबसे पहले फ्लैश ऑफ लाइट। Lightning, ma'am, lightning. हाँ, Ma'am, लाइटनिंग देखते हैं। हाँ, और लाइटनिंग देखने के कुछ समय बाद जो है हम लोग थंडर साउंड को सुनते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। पहले क्या देखते हैं? फिर से बोलो, पहले क्या देखते हैं? Lightning, पहले then light- thunder. Lightning, then thunder. देखते हैं। हाँ, मैम, लाइटनिंग देखते हैं और फिर थंडर देखते हैं, ठीक है ना? पहले लाइटनिंग देखते हैं और फिर थंडर। अब इससे बचने के लिए ये जो है, ये अगर जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कमिंग इन कांटेक्ट, दिस क्रिएट वेरी हार्मफुल फॉर द मैनकाइंड, है ना? वेरी हार्मफुल इफ इट इज फॉल ऑन द वेरी टॉलेस्ट स्टोरी बिल्डिंग, है ना? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और एनी मोन्यूमेंट, इट कैन डैमेज, इट कैन बर्न इट। और सुनते हो न्यूज में, तुम लोग सुनते हो ना, पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था तो थंडर उस पे गिर गया, है ना? जब रेनी सीजन में ऐसा सुनने में आता है ना। यस तो मैम। ऐसा होता है, ये जब आता है किसी बॉडी पे तो पैर तक को जला देता है। Yes, ma'am, रेनी सीजन घर में तक ऐसा को जला सुनने में देता है। मैम हार्ट हाँ। जो रहते हैं उसको भी मैम जला घर देता पूरा है। चूर चूर कर देता हाँ, है। जो भी आएगा इस लाइटनिंग और थंडर के सामने, तो वहां वो बर्निंग क्रिएट करेगा। इतना हाई टेम्परेचर राइजिंग होता है कि वो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसलिए एक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो साइंटिस्ट, वो बिल्डिंग को सेफ रखने के लिए वो क्या बनाए? एक डिवाइस जिसका नाम है, क्या नाम है? मैम लाइटनिंग कंडक्टर। Lightning conductor. लाइटनिंग कंडक्टर। हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। और ये तुम लोग के स्कूल में भी 3-4 जगह लगा हुआ है। जब स्कूल रीओपन होगा तुम लोग ध्यान देना, ये आओगे तो सबसे ऊपर वाले छत में ना ये लगा होता है लगा हुआ है हम लोग के स्कूल में। अब देखो ये जो है ऐसे स्पाइक लाइक Spine like structure. spike like a structure, and the spike is connected with the metal rod, and the metal rod end into seat, metal seat, generally copper metal seat। क्या किसका मेटल सीट होता है? मैम कॉपर मेटल। कॉपर। कॉपर मेटल का ये सीट बना होता है और ये स्पाइक। देखिए इसका ये इसको करते क्यों? स्पाइक क्या करता है? तो ये टीयर्स द क्लाउड, ये
अगर if the cloud come nearer to the spike tear the cloud and it protect the formation of big cloud, accumulation of big charges. ये क्लाउड जैसे ही इसके नजदीक आएगा तो उसको टीयर कर देगा, फाड़ देगा और चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होने देगा, बचाएगा, एक्यूमुलेशन नहीं होने देगा। अगर हो भी गया, अगर किसी तरह से ये चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया, थंडर बन गया, तो अगर इस पे क्लाउड आता है, थंडरिंग होता है इस पे, तो ये क्या होगा, थंडर जो है इसको अट्रैक्ट करके मेटल के थ्रू ये अर्थ में चला जाएगा विदाउट डैमेजिंग द बिल्डिंग और मोन्यूमेंट और बिल्डिंग को बिना डैमेज किए हुए अर्थ में ये सेफली फ्लो कर जाएगा। तो ये सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग एंड थंडर। अब ये हो गया तुम्हारा लाइटनिंग कंडक्टर। अब थंडर का एडवांटेज भी है, ऐसा नहीं कि डिसएडवांटेज है। किसी भी चीज में देखोगे, नेचर में जो भी कुछ होता है तो उसका एडवांटेज है और उसका डिसएडवांटेज है। अब ये थंडर जो होता है उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, तो क्या होता है कि इतना हाई हीट प्रोड्यूस होता है कि इस हाई हीट के कांटेक्ट में जब नाइट्रोजन आता है इनटू, वो क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और इस समय NO2 बनता है। क्या बना, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, NO2 जो है वाटर में डिसॉल्व हो गया, रेन वाटर में डिसॉल्व हो गया, तो ये बनता है HNO3 मैम HNO3 बना। अब ये HNO3 किस पर आता है, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे आए, अर्थ में क्या है, पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सॉल्ट है, ये सब सॉल्ट है। तो क्या करेगा, पोटेशियम सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में, ऐसे भी इंडिविजुअली फॉर्म में ये सोडियम पोटेशियम है अगर, या फिर सॉल्ट के फॉर्म में है, तो ये रिएक्ट करता है। HNO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम से, पोटेशियम से, एल्युमिनियम से, और उसका क्या बना देता है, नाइट्रेट। क्या बनाता है रिएक्ट करने के बाद, नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट का वैसा ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है जैसा कि नमक का, हम लोग खाते हैं नमक तो वाटर सॉल्युबल है ना, जो एडिबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एडिबल है, जो वो सॉल्युबल है ना, तभी ना दाल में या सब्जी में डाल देते हैं वो डिजॉल्व हो जाता है। तो वैसा ही ये नाइट्रेट जो है, ये जो नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा एकदम नमक के जैसा ही उसका क्रिस्टल होता है, थोड़ा सा नीडल जैसा, सुई के नोक जैसा पतला पतला क्रिस्टल बनता है, और वो वाटर सॉल्युबल होता है। और वो वाटर सॉल्युबल है तो वो अर्थ में चला गया। अब प्लांट ग्रो करेगा तो नाइट्रेट इजिली ले लेगा, वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट है। अब प्लांट को चाहिए ना प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रेट, तो प्लांट को मिल गया नाइट्रेट। अब दूसरा एडवांटेज देखो, एक ही एडवांटेज नहीं है, ये तो नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया,